जो पुलिस की टीम है वो ये व्यवस्था कर रही है। ये गाड़ी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की एक टीम गेट नंबर 2 पर जो पीछे का दरवाजा है, आज सुबह भी जब आशीष मिश्रा पुलिस लाइन में पूछताछ के लिए पहुंचा था तो उसे पीछे के गेट से लाया गया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि ले जाने के लिए भी पीछे के गेट की तरफ ये गाड़ी लगाई जा रही थी। हालांकि इसको रोका गया है। दोनों गेट पर हमारी नजर बनी हुई है। जिधर से भी आशीष मिश्रा निकाला जाएगा, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो पुलिस है इस लखीमपुर हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को किस तरह से जेल भेज रही है, क्योंकि इस दौरान लाख भले दावे किए जा रहे हो आशीष मिश्रा के समर्थकों द्वारा, उनके परिजनों द्वारा, लेकिन एसआईटी टीम ने खुद ये साबित किया है कि जो आशीष मिश्रा है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, और जो प्रमुख सवाल हैं, जो मुख्य सवाल हैं जिनके आधार पर ये कहा जा रहा था कि वो निर्दोष है, उनका भी वो उत्तर नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जांच टीम को सहयोग न करने के आरोप में और उनके पास कोई पुख्ता साक्ष्य और सबूत खुद की बेगुनाही को साबित न कर पाने के न होने के कारण एसआईटी ने उनको गिरफ्तार किया है, और अब से कुछ ही देर बाद आशीष मिश्रा को यहां से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों गेट पर हमारी निगाह है जहां से उनको ले जाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि पुलिस की 2 गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं आशीष मिश्रा के ले जाने के लिए, और हालांकि इंतजार किया जा रहा है। पुलिस भी ये रास्ते चेक कर रही है कि किस रास्ते के जरिए उनको सेफली निकाला जाए, क्योंकि दोनों दरवाजों पर मीडिया की नजर है। आज सुबह भी जब आशीष मिश्रा आया था तो उसे पीछे के गेट से लाया गया था, लेकिन एक बार फिर उनको ले जाने के लिए तैयारी की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि इस दौरान जो सबसे बड़ी बात है कि आशीष मिश्रा ने जो लगातार झूठ बोलता रहा, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो या सरकार हो या संगठन हो, वो सबसे खुद अजय मिश्रा मिलते रहे और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात कर खुद के बेटे को निर्दोष साबित होने की बात तो कही थी, लेकिन उसके निर्दोष साबित करने से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं कि मेन गेट पर एक गाड़ी और लगाई गई है जिससे में बैठाकर आशीष मिश्रा को ले जाने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि आशीष मिश्रा के लिए ये जीप लगाई गई है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए ये जीप बढ़ाई गई है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि पुलिस की जो टीमें हैं वो लगी हुई है, और इसी गाड़ी के जरिए उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बड़ी खबर है कि सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसी गाड़ी के जरिए आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको इस गाड़ी में बिठाकर जेल भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं ये गाड़ी लगाई गई है, और जो एसआईटी के अधिकारी हैं वो अजय मिश्रा को इस क्राइम ब्रांच के ऑफिस से निकालकर इस गाड़ी में बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गाड़ी को और पीछे बढ़ाया जा रहा है ताकि उसे सेफली यहाँ से निकाला जा सके, और इस दौरान आप देख सकते हैं कि लगातार इस गाड़ी को पीछे बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पर आशीष मिश्रा को बिठाया जाएगा। इस गाड़ी के जरिए उन्हें जेल भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं गेट पर आप देख सकते हैं कि पुलिस और एसआईटी के अधिकारी खड़े हैं, जिनकी मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आशीष मिश्रा को जेल भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आशीष मिश्रा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने बेटे के समर्थन में साक्ष्य और सबूतों के होने का दावा कर रहे थे, वो नहीं पेश कर पाए हैं। ऐसे में एसआईटी की टीम अब उनको गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हें इस गाड़ी के जरिए बिठाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जेल भेजा जाएगा। जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, और इस दौरान आशीष मिश्रा पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 147, 148, 206 और 304A, 302, जो कि बेहद गंभीर धारा है। ऐसे में अगर आशीष मिश्रा आज जेल भेजे जाते हैं और रिमांड मजिस्ट्रेट उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हैं, तो आने वाले दिनों में जो बड़ी अदालत है हाई कोर्ट से भी उनको जमानत मिलने में काफी मुश्किलें होंगी। न्यूज़ 18 ने इस बात का खुलासा पहले ही किया था
कि आज आशीष मिश्रा को हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि इसी मामले में उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद साक्ष्य सबूत और गवाहों के आधार पर जेल भेजा जा चुका है। और अब इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी हुई है आशीष मिश्रा की, जो कि इस घटना का मुख्य आरोपी है। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आशीष मिश्रा को ले जाने के लिए जो एसआईटी टीम है वो गाड़ी लगा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इस बीच उन्हें जेल भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए जो टीमें हैं वो आगे लगाई गई हैं और यहाँ पर इसी गाड़ी के जरिए आशीष मिश्रा को जेल भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी तैयारी कर ली गई है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब आशीष मिश्रा की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं और इसके साथ ही साथ आशीष मिश्रा के जेल जाने से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अगर आशीष मिश्रा को आज जेल भेजा गया है तो कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा की भूमिका रही है, वो दोषी रहे हैं और उसके आधार पर जो कि विपक्ष और किसान संगठन भी ये मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे तब तक उनके बेटे के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। तो ऐसे में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी भी मुसीबत बढ़ सकती है। आप देख रहे हैं कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस वक्त क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद है, जहां से आशीष मिश्रा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ले जाने की व्यवस्था कर ली गई है। हालांकि इस दौरान एक बार फिर क्राइम ब्रांच के दफ्तर का जो मुख्य गेट है उसे बंद किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 4 से 5 मिनट के अंदर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि कई घंटे की पूछताछ के बाद, कई बड़े मौकों के बावजूद न तो आशीष मिश्रा अपने पक्ष में कोई जवाब दे सका है, न कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सका है, न कोई ऑडियो है, न वीडियो है, न फोटो है, जिनके आधार पर वो ये दावा कर रहा था कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और न ही इस पूरे घटनाक्रम में उनकी कोई भूमिका है। अब तक के जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसके आधार पर आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद थे और उनके साथी भी उस गाड़ी में मौजूद थे जिस गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत हुई है। और यही कारण है कि इस एसआईटी टीम को जांच में सहयोग न देने के कारण और जो मुख्य जो प्रश्न थे कि आखिर वो घटना स्थल पर कहां पर थे जब घटना हुई, उनकी गाड़ी में कारतूस कहां से आई, उनकी गाड़ी में असलहे कहां से आए और उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे, किन के कहने पर जिस रास्ते का बदला गया था जहां पर किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उस रास्ते पर वो गए। और अगर गए भी तो जब उन्होंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं तो जो गाड़ियां हैं उनको इतनी तेज रफ्तार से क्यों वहां से गुजारा गया। ये ऐसे तमाम सवाल थे जो कहीं न कहीं आशीष मिश्रा की भूमिका पर और संलिप्तता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे। और यही कारण है कि आशीष मिश्रा इस 12 घंटे की पूछताछ के बावजूद इन सवालों का जवाब नहीं दे सका और अपने समर्थन में अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं पेश कर सका, जिसके चलते एसआईटी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि कुछ ही मिनटों के भीतर आशीष मिश्रा को यहां से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और उसके पहले रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जहां से रिमांड मजिस्ट्रेट उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का काम करेंगी। ऐसे में जो एक बड़ा दावा उनके समर्थन में अब तक उनके समर्थकों, उनके परिजनों द्वारा किया जा रहा था, वो दावा एसआईटी के मुताबिक फर्जी पाया गया है। आशीष मिश्रा एक भी सबूत और साक्ष्य अपने समर्थन में नहीं दे पाए हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि वो निर्दोष हैं। और यही कारण है कि एसआईटी की टीम ने उनको गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया है, आधिकारिक पुष्टि कर दी है और अब उनको गिरफ्तार करके न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट को या तो इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बुलाया जा सकता है या फिर जेल के अंदर जो जेलर का दफ्तर है वहां पर भी कई बार
जब संवेदनशील मामला होता है तो वहां पर रिमांड मजिस्ट्रेट पहुंचकर सुनवाई करते हैं और आरोपी को रिमांड पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करते हैं, क्योंकि जो धाराएं हैं वो काफी संगीन है। 302 है जो कि 10 या 10 से अधिक वर्षों की सजा हो सकती है, फांसी तक हो सकती है। ऐसे में 302 में जमानत देने का अधिकार न्यायिक जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उसको नहीं होता है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि रिमांड मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज सकते हैं। हालांकि इस दौरान एसआईटी की टीम एक बार फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उनकी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल करेगी और कोशिश करेगी कि फिर तीनों आरोपियों को जिनको अभी जेल भेजा गया है उनको एक दूसरे के सामने बिठाकर ये पूछताछ की जाए और उनके बयानों को मिलाया जाए कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन था और किन परिस्थितियों में इस घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जो किसानों का आक्रोश था कि इससे पहले खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को देख लेने की धमकी दी थी और उसी के बाद ये घटना हुई। तो पुलिस इस बात की भी तस्दीक करेगी कि क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत तो घटना नहीं कारित की गई या फिर जो मार्ग प्रतिबंधित था, जो मार्ग डाइवर्ट किया गया था, उस पर जानबूझकर अपना काफिला लेकर आशीष मिश्रा वहां से तो नहीं गुजरे। हालांकि अब तक की जो जांच हुई है उसमें इन तमाम घटनाक्रम से जुड़े सवालों का जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए हैं और यही कारण है कि अब एसआईटी की टीम ने उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया है और उनको गिरफ्तार करने का ऐलान भी कर दिया है।